दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए क्रम से टॉपिक में आपको पढ़ाते जा रहा हूं। ओके, काव्य खंड, गद्य खंड, विधानोक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास और आपका ये क्या है, काव्य बोध। ओके, क्रम से मैंने यही सभी आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बता दिए। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपको पता कि ये सब मैंने टॉपिक पढ़ा दिए। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, सर आप अभिव्यक्ति माध्यम का बता दीजिए, सर आप पद्य साहित्य का इतिहास बता दीजिए। अब की मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं हर वीडियो में बता देता हूं। तो आप क्या है 12th हिंदी 2025 की टॉपर सीरीज है, उसको जाकर आप क्या है प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, क्रम से वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम काव्य बोध, व्याकरण सेक्शन का जो हमारा काव्य बोध है, इसके दोस्तों हम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काव्य बोध के जितने भी आपके टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, तो ये आपके टॉपिक दिए हुए हैं। ओके, ये 6 टॉपिक है काव्य बोध के सेक्शन में, आपके ये 6 टॉपिक हैं। इनको मैंने हर टॉपिक को अच्छे से डिटेल से आपको समझा दिया है। 1 घंटे की अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं, काव्य बोध पूरा आपका क्या समाप्त हो जाएगा। एक एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, पूरा तैयार कर लीजिएगा। हर प्रकार का वस्तुनिष्ठ आपसे बनेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन आंसर बनेगा। ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया था। अगर जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देख लिया है, सभी टॉपिक तैयार कर लिए हैं, तो उनको ये जो जितने वस्तुनिष्ठ बताऊंगा तो क्या मजाक लगेगा, यानी बहुत ज्यादा क्या आपको आसान लगेंगे। और अभी तक आपने क्या है ये वीडियो नहीं देखी है, यानी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो पहले इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर दोस्तों आपको वस्तुनिष्ठ सॉल्व करने में आसानी होगी और आपको क्या है पूरा तैयार हो जाएगा। और जिनके पहले से ये क्या है टॉपिक तैयार है, जिन विद्यार्थियों के, उनको क्या है वीडियो को देखते ही देखते क्या है सब आपके वस्तुनिष्ठ तैयार हो जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ में आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, ओके, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सब पूरा मैं रिसर्च करके लाया हूं। जितने मैं आपको बताने वाला हूं, इसी में से आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में आपको रखे मिलने वाले क्वेश्चन। ओके, इसलिए क्या है सभी आपको क्या है वीडियो को देखते देखते तैयार करते जाना है। तो लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी क्या है जगह बदल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे क्या भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेहनत करते हैं तो आप क्या है जो भाग्य में नहीं है वो भी आप क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा तो सभी आपके क्या है वस्तुनिष्ठ वीडियो को देखते देखते तैयार हो जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न है, पहला है, जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है। क्या लिखा हुआ, अर्थ के आधार पर। ओके, यहां आपको फोकस करना, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर क्या है काव्य की शोभा बढ़े तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ अलंकार। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है। ओके, और एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्या था कि अर्थ शब्द से काव्य की शोभा बढ़े शब्द अलंकार, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े अर्थ अलंकार, शब्द से काव्य की शोभा बढ़े शब्द अलंकार। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो जीवन का समग्र चित्रण, समग्र यानी होता है संपूर्ण, समग्र यानी संपूर्ण चित्रण होता है। ओके, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है तो जो आपका रामचरितमानस से क्या है सबसे ज्यादा लोकप्रिय महाकाव्य है। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है वहां होता है शब्द की बात हो रही, यानी शब्द के द्वारा क्या काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो हमारा क्या है शब्द अलंकार। नेक्स्ट हमारा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार में अलंकार है, तो इसमें दोस्तों आपका है संदेह अलंकार हो जाएगा। ओके, यहाँ अभी फिक्स नहीं है। ओके, संदेह हो रहा है लक्ष्मी थी या दुर्गा, तो यहाँ आपका क्या संदेह अलंकार आ रहा है। नेक्स्ट है, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को, इसमें आपको कौन सा ये किसका उदाहरण है ये आपसे पूछे जा रहा। तो देखिए इसमें लाइन में लिखा हुआ चंद के भ्रम होत, भ्रम यानी भ्रम हो रहा, भ्रम यानी होना यानी भ्रांतिमान अलंकार, तो ये आपका दिया उसी में लिखा हुआ चंद के भ्रम होत, चंद को भ्रम हो रहा यानी भ्रांतिमान अलंकार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन को हम क्या कहते हैं, तो ये छंद कहते हैं, छंद की परिभाषा, कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं। आगे देख लेते हैं, मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे हम कहते हैं, तो मात्रा की गणना के आधार पर, तो मात्रा की गणना के आधार पर हो तो मात्रिक छंद, और यही यहाँ लिखा होता है दोस्तों कि वर्णों की गणना के आधार पर तो वर्णिक छंद, मात्रा की गणना हो तो मात्रिक छंद, वर्णों की गणना हो तो वर्णिक छंद। नेक्स्ट है, उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है, उर्दू और फारसी की जो छंद शैली वो रवाइयां होती है, रवाइयां। नेक्स्ट है, रवाई छंद में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अगर आपने क्या टॉपिक पढ़ ली है तो आप बहुत ज्यादा आपको मजाक लगेगी, ये सब क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा नहीं आसान लगते होंगे। टॉपिक एक बार आपके क्या क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डीपली समझाया था। मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो मात्रिक छंद का जो आपका इसमें सोठा है वो क्या है मात्रिक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो विभाव कहते हैं। ओके, उत्तेजना के जो मूल कारण हो तो विभाव कहलाता है, रस में मैंने टॉपिक में समझाया था। करुण रस का स्थायी भाव, तो देखिए स्थायी भाव संबंध जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका रखा रहना है। 10 आपके क्या है रस है, सभी के स्थायी भाव जरूर याद करके रखना है। श्रृंगार रस का रति होता है, जैसे करुण रस का आपका क्या शोक होता है, बीर रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है उत्साह होता है, तो इस बार से आपको याद करके रखना है सभी। करुण रस का पूछे जा रहा है तो शोक हो जाएगा। 10वां रस माना गया है तो वात्सल रस को क्या है 10वां रस माना गया है, वात्सल रस को 10वां रस माना गया है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार होते हैं, तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार 3 प्रकार के होते हैं।
जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर क्या होता है, शब्द अलंकार। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, और एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्या आया था पहले बता दी, अर्थ के से काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार। कवित्व में के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो कवित्व आपने अगर छंद तैयार कर रखा है तो कवित्व के में कितने चरण होते हैं, चरण में वर्ण होते हैं 31 वर्ण, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया, दुर्मिल हो गए, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्रा 16, लेकिन आपको इसके कर देना क्योंकि आपका सिलेबस में चौपाई छंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शब्द शक्ति के भेद माने जाते हैं, तो शब्द शक्ति 3 होती है, तो आपका शब्द शक्ति पूछे चाहे आपका 200 शब्द गुण पूछे, 3 होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है, सूर्योदय हो गया, तो यहाँ दोस्तों अब ये आपकी टॉपिक है तो आपको भाषा बोध में एक बार से आना चाहिए, लेकिन एक आध 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तो कोई हमें तो पढ़ना ही है। ओके, सूर्योदय हो गया तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति हुई। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ, जो वाक्य हमारा, उसे कई सारे अर्थ निकल रहे हैं। ओके, सूर्योदय हो गया है, जैसे मान लीजिए अगर आप लेट उठ रहे हैं तो क्या आपकी माता जी कह सकते हैं कि सूर्योदय हो गया है, और ओके कई टाइप से इसके अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए वो क्या है आपको व्यंजना में जा रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया भी शब्द शक्ति में। ओके, श्रृंगार शांत एवं करुणा रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो ये क्या है माधुर गुण में ये सब पाया जाता है। वीर भयानक और रौद्र रसों की प्रधानता क्या है, वीर भयानक रौद्र रस किस में गुण में प्रयोग किए जाते हैं, तो ओज गुण में क्या प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय जो हृदय में पर छा जाए उसमें मौजूद होता है, उसमें क्या है प्रसाद गुण क्या है मौजूद होता है। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंधित, उत्तेजना वृत्ति से आपको संबंधित होता है ओज गुण। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है आचार्य भरत ने डेडेस को काव्य की आत्मा माना है, तो आचार्य भरत ने रस को क्या है काव्य की आत्मा माना है। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकार को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या तो 33 मानी गई है। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। संचारी भाव कितने हैं, 33 होते हैं। स्थायी भाव कितने हैं, 10 होते हैं। प्रत्येक रस का एक नियत होता है, तो प्रत्येक रस का क्या है स्थायी भाव होता है, वो नियत होता है, मतलब एक रस का एक स्थायी भाव फिक्स है। नेक्स्ट है जो आपके संचारी भाव होते हैं वो फिक्स नहीं होते, क्योंकि एक रस के लिए कई सारे स्थायी भाव हो सकते हैं, लेकिन हर रस के लिए क्या जो स्थायी भाव होता है वो फिक्स होता है। विभाव के डेडेस प्रकार होते हैं, विभाव 2 प्रकार के। अनुभाव के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण होते हैं उसे हम क्या आलम्बन कहते हैं। खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं माना जाता, क्योंकि जो आपका महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए उसमें आवश्यक होता है, लेकिन खंड काव्य में आवश्यक नहीं है। मधुशाला काव्य है तो मधुशाला एक मुक्तक काव्य है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेडेस के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य है, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। नेक्स्ट है रंगात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक को डेडेस कहते हैं, तो गेय मुक्तक कहते हैं। शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को हम अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है डेडेस अलंकार में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। संदेह अलंकार में, संदेह अलंकार में अंत क्या है अनिश्चित रहता, कोई फिक्स नहीं हो पाता संदेह अलंकार में अंत तक। नेक्स्ट है किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, भ्रम हो रहा तो भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम हो रहा तो भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट है उपमान की उपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वह कहलाता वह आपका होता है व्यतिरेक अलंकार। साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद अनुभूति को डेडेस की संज्ञा दी गई है, तो रस की संज्ञा दी गई है। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवत अनेक भावों का संचार होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये आपका संचारी भाव की परिभाषा है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। काव्य शोभा कांतम धर्मांध अलंकारम प्रक्षेते परिभाषा डेडेस के द्वारा दी गई है, तो ये आचार्य दंड की परिभाषा है, आचार्य दंडी की परिभाषा है। नेक्स्ट काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन क्या है रिपीट हो जाते हैं। जो मैंने आपको क्या है एक आपको बहुविकल्प में पढ़ाया वो आपको क्या है रेगिस्तान में भी आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट के में आ सकता है, तो वो भी मैंने रखा हुआ है इसलिए ताकि आप बार बार उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर 4-5 बार भी आ जाएगा तो आपको क्या बार बार पढ़ते रिवीजन हो जाएगा और आपको हर तरीके से पता चल जाएगा रेगिस्तान में कैसे आ रहा, एक वाक्य में कैसे आ रहा, सही जोड़ी में कैसे आ रहा। ओके, आगे देख लेते हैं। डेडेस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो किस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, जो संदेह अलंकार होता है उसमें क्या है अंत तक संशय बना रहता है। विरोध ना होते हुए भी विरोध का भास हो, विरोधाभास, विरोध का भास हो विरोधाभास, नाम में ही पूरा राज छुपा हो, विरोध ना होते हुए विरोध का भास हो विरोधाभास अलंकार। इसी बार से मैंने आपको परिभाषा भी समझाई थी। मैं निजरोधन में रागली फिरता हूँ, शीतलवाणी में आगली फिरता हूँ, ये सब क्या है विरोधाभास के अलंकार है, अलंकार का उदाहरण है। सभी दोस्तों आपका है अच्छे से इनके परिभाषा उदाहरण एकदम याद करके रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही अलंकार सीखना ही। नेक्स्ट है डेडेस मात्रिक और वर्णिक भेदों के आधार पर
ध्वनियों के क्रम से गति और यति के नियमों से बंधा होता है तो छंद की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है छंद के प्रकार होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की गिनी जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। एमपी और एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे छंदों में गण होते हैं तो जो वर्णित छंदों में क्या गण होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माधुर्य गुण में डेडेस वर्णों की प्रधानता होती है तो जो कोमल वर्ण होते हैं उसकी क्या प्रधानता होती है, क्योंकि माधुर्य गुण है। ओके, तो माधुर्य गुण में क्या कोमल वर्ण ही प्रयोग होने चाहिए। मानवोचित गुणों की अनुकूल ही डेडेस भी होते हैं तो शब्द गुण होते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा आपका गुण है, तो उसमें प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी था। ओके, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां होता है, वहां दोस्तों आपका प्रतिलेख अलंकार होता है। एमपी और एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। बीरस का स्थायी भाव उत्साह है। एमपी और एग्जाम 22 में आ चुका है। ओके, काव्य में बिंब को माना गया है तो एक शब्द चित्र माना गया है। बिंब के भेद होते हैं तो 3 होते हैं। बिंब वाला टॉपिक पढ़ा है तो उसमें ये सब आपको कवर किया था। ओके, विधान हिंदी साहित्य में कविता की है तो क्या है, एक शैली है। काव्य में कार के मूर्तिकरण के लिए क्या सटीक होती है, तो एक बिंब योजना होती है। पाश्चात्य काव्य में शास्त्र में डेडेस को कविता का निवारक माना गया तो बिंब को माना गया। ओके, बिंब वाले टॉपिक से आता है आपका तो बिंब ही आपको उनका आंसर रहता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम सत्य। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, चाहे वो दोस्तों आपका ग्रामर का हो चाहे बुक के इंपॉर्टेंट हो, तो हिंदी कोर्स को ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। ओके, हिंदी कोर्स में आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी कोर्स की आपकी फीस क्या है, 249 रुपए, 249 रुपए है। ओके, सभी विद्यार्थी कोर्स ले सके, सीधे 100 रुपए मैंने ऑफ कर दिया है। 149 रुपए में पूरा आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको क्या है कंप्लीट एमपी बोर्ड के सिलेबस का पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप क्या है आप एक दिन में भी क्या है पूरी तैयारी अपनी कर पाएंगे, पूरा रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। सब देख लेते हैं। पहला है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। तो पहले मैं हर बार आपको बताते जा रहा हूँ, चाहे दोस्तों आपका शब्द गुण हो चाहे शब्द शक्ति हो, 3 प्रकार के होते हैं। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत हो जाएगा। रति तो श्रृंगार रस का है, या तो करुण रस का पूछा है तो आपका सत्य हो जाएगा। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया था। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार, शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना बताए गए हैं तो सत्य हो जाएगा, आपका ये सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है तो अब ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कंप्लीट हो जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ओज गुण होता है वो क्या है बीरस की कविता में एक बार से पाया जाता है। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि रति होता है। नेक्स्ट है कविता का आभूषण अलंकार है तो सत्य है। रस्सी नहीं सांप है, भ्रांतिमान अलंकार है तो सत्य है। अब देखिए यहाँ 2 टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओके, रस्सी सांप वाला आपको भ्रांतिमान अलंकार भी हो सकता है, संदेह अलंकार भी हो सकता है। कैसे, रस्सी नहीं सांप है। ओके, तो रस्सी नहीं सांप है, एक बार से ऐसे बोलता हूँ, जैसे बोल रहा हूँ रस्सी नहीं सांप है, यानी इससे क्या फिक्स सा हो रहा कि फिक्स सा हो रहा, यानी इसलिए वो भ्रांतिमान अलंकार में जा रहा है। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा, रस्सी नहीं है सांप है। ओके, अब इसी को मैं बोलूं रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, तो फिर वो आपका क्या है किस में चला जाएगा, संदेह अलंकार में चला जाएगा। रस्सी है या सांप यानी अभी मुझे फिक्स नहीं है, मुझे संदेह है तो वो संदेह अलंकार में जा रहा है। और रस्सी नहीं सांप है और ये लिखा तो भ्रांतिमान अलंकार में जा रहा है। तो रस्सी सांप वाला आपको भ्रांतिमान भी हो सकता है, अलंकार में हो सकता है, और आपका संदेह अलंकार में हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा कि रस्सी सांप वाला तो आप भ्रांतिमान अलंकार लगाए। ओके, नेक्स्ट है जहां लोक सीमा से परे बड़ा चढ़ा का वर्णन हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है तो फिर असत्य हो जाएगा। विरोध का वास हो वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है। और जहां आपका बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वो कि आपको वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है वर्ण मात्रा यति चरण दो गण छंद के अंग होते हैं तो ये आपके सब क्या है छंद के अंग है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित एक वर्णित छंद है तो ये आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपके केवल सिलेबस में 4 छंद है, सोठा, कवित, सवैया, रुबाइयां। क्लियर रखिएगा कौन मात्रिक छंद है कौन वर्णित छंद है। ओके, बाकी ऑब्जेक्ट मैंने कवर करा दे रहा है तो याद करके रखना है। ओके, ऑब्जेक्ट में इस बार सबका आ सकता है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया कहलाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव ये रस के 4 अंग है तो बिल्कुल सत्य है। और बाकी याद भी रख लेना है कि अगर सीधे एक वाक्य में इस बार से क्वेश्चन आ सकता है, रस के 4 अंग लिखिए तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और ये आपका संचारी भाव क्या है रस के अंग है। ओके, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। विवश रस को 10वां रस माना जाता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 62 रस को 10वां रस माना जाता है। जैसे दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। तो दुर्मिल सवैया हमारा छंद है, इसका नाम क्या है चंद्रकला है। ओके, चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। दोहा मातृ छंद है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। माधुर्य गुण का संबंध
चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब जैसे आपके दोहा वाला है तो अब ये नहीं आ पाएगा, ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब दोस्तों हमारे इसके बाद आते हैं सही जोड़ी आ जाती है, ओके। सही जोड़ी देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारी जोड़ी आ जाती है, इस साइड हमारे दिए हैं रस और इस साइड उसके लिखे स्थायी भाव। भयानक रस का होता है आपका भय, अद्भुत रस का होता है दोस्तों आपका क्या है, विस्मय। विष रस का हो जाएगा दोस्तों आपका, विष रस का क्या हो जाएगा आपका जोशा। शांत रस का हो जाएगा निर्वेद। वासा रस का हो जाएगा वात्सल्य, ओके। क्लियर है। आगे देख लेते हैं आचार दंडी। तो आचार दंडी हो जाएगा दोस्तों 10 शब्द गुण है। आचार दंडी ने शब्द गुण कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, ओके। शब्द गुण हो चाहे शब्द शक्ति 3 ही होती है, लेकिन आचार दंडी के अनुसार 10 शब्द गुण ने बताए हैं। जहां काव्य सुनने में मन पुलकित होते गुण होता है, वहां दोस्तों माधुर गुण होता है। फिर माधुर ओज प्रसाद, ये दोस्तों हमारे क्या है, ये हमारे शब्द गुण है। कवित्व है, तो कवित्व में दोस्तों हमारे 4 चरण होते हैं। अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, तो हो जाएगा 5वां। क्लियर है। आगे देख लेते हैं रस्सी है या सांप, ओके। देख लीजिए जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ओके, वही आपका यहाँ गया। तो रस्सी है या सांप, ओके, रस्सी है या सांप, तो इसमें दोस्तों आपका संदेह अलंकार होगा, क्योंकि पढ़ते ही समझ में आ रहा रस्सी है या सांप, यानी क्लियर नहीं है। और जहां क्लियर ना हो, अंत तक संशय बना हो, वहां आपका संदेह अलंकार होता है। रस्सी नहीं सांप है, रस्सी नहीं सांप है, यानी हमने यहाँ अपने आप क्लियर कर लिया, अपने आप क्लियर कर लिया रस्सी नहीं सांप है। तो यहाँ लेकिन क्लियर तो कर लिया, इसलिए हमारा क्या भ्रम हो जाएगा। जहाँ क्लियर ना हो पाए वो संदेह अलंकार में जाएगा। जहाँ क्लियर हो जाता कि हाँ यार अपने आप मान लिया कि रस्सी नहीं है, ये सांप ही है, तो फिर आपको भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कवित्व, तो कवित्व दोस्तों आपका हो जाएगा 4 चरण। तीसरा शब्द और अर्थ का संबंध, तो हो जाएगा दोस्तों शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के भेद तो 3 होते हैं, तो हो जाएगा 5वां, ओके। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। जिस काव्य में छंदों पर पूर्वा पर संबंध ना हो क्या कहलाता है, मुक्त छंद कहलाता है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये किसने परिभाषा दी, ये परिभाषा दी दंडी की परिभाषा। जैसे जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार। यानी शब्द से काव्य की शोभा बढ़े, शब्द अलंकार। अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े, अर्थ अलंकार। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बनबोर में कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। जान श्याम घन, यही मैंने आपको कहा भ्रांतिमान अलंकार में तैयार भी कराया था। जान श्याम घन श्याम को, यानी जो है उन्हें भ्रम हो जाता है, ओके, मोरों को। तो यहाँ भ्रम हो रहा है मोरों को, इसलिए क्या है यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाली रचना को क्या कहते हैं, कवित्व कहते हैं। 10वां रस किसे माना गया है, तो वात्सल रस को क्या है 10वां रस माना गया है। वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम है, मतलब वात्सल रस को एक 10वां रस मिला है, तो इसको ये किसके कारण हुआ, तो ये सूरदास के कारण हुआ। नेक्स्ट है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो निर्वेद हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों का कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, शब्द अलंकार। छंद के अंग होते हैं, तो वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तो ओके। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मात्रिक, वर्ण, छंद। यहाँ हमने देखा अभी मैं आपको वस्तु बता रहा हूँ, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो क्या घुमा फिरा के रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो ऐसी पेपर में क्या टॉपिक 5 है, टॉपिक गिनती के 6 टॉपिक हैं, ओके। अब उन्हीं से इतने सारे वस्तु बना दो, घुमा फिरा के हर प्रकार से बना दिए जाते हैं। और मैं इसलिए तैयारी करा रहा हूँ। मैं चाहता तो क्या है जो बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं उनको हटा सकता था, लेकिन मैं हटाए नहीं, उनको रखा है ताकि आप बार बार उससे पढ़ें। वीडियो देख रहे हैं तो बार बार आप पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं, तो आपको याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट टाइम छंद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक छंद। छोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा है, तो जो छोटा छंद होता है वो दोहा का उल्टा होता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति, व्यंग्यार्थ से व्यंजना, तो व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है, प्रसाद गुण में क्या है, सरल शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द गुण के प्रकार के नाम लिखना है, तो 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज, प्रसाद, ये आपके शब्द गुण हैं। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं, तो भोज ने 24 शब्द गुण बताए। अब होते कितने, 3 ही होते, लेकिन भोज के अनुसार क्या है 24 शब्द गुण है, ओके। शब्द गुण को और क्या कहा जाता है, शब्द गुण को दोस्तों काव्य गुण भी कहा जाता है। शब्द गुण कहा जाए, काव्य गुण कहा जाए, एक ही बात है, ओके। घुमाने के लिए आपको पेपर में आ जाए काव्य गुण के नाम लिखिए, तो ओके, तो कंफ्यूजन नहीं हो, काव्य गुण को ही क्या शब्द गुण कहते हैं। बिंब के भेद के नाम लिखिए, तो बिंब के आपके में जो मेन होते हैं भेद हैं वो आपका इंद्रिय बिंब है, काल्पनिक बिंब है, प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब है। बिंब वाले टॉपिक में भी आपको समझा दिया था, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने जितने टाइप के बन सकते हैं सब बता दिए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना मैंने आपको बताया इसी में से आपको 2 कॉपी आपको क्या है पेपर में आपको क्या है जो क्वेश्चन रखे मिलने वाले हैं, सभी आपको क्या है अच्छे से तैयार कर लेना है, ओके। तो मुझे दोस्तों आशा होगी कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ओके। वीडियो पसंद आया है, साथ मेरी मेहनत पसंद है, क्योंकि आपको पता है जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ओके, आप क्या है 10 से 15 मिनट में देख लेंगे क्वेश्चन को, लेकिन के लिए कई घंटों मैंने मेहनत की है, काफी ज्यादा रिसर्च किया है, वो आप समझ सकते हैं। तो लाइक अपने तरफ से जरूर कर दीजिएगा, ओके। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।